श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी मातृप्रेमी को मेरा प्रणाम। यहाँ जो प्रश्न आया है, माता जी के बारे में जो प्रश्न आया है एक ही साथ में एकत्रित किया हूं। हम खुद को पूरी तरह से मां के लिए कैसे उन्मुक्त कर सकते हैं और उनका काम करने के लिए तैयार कैसे हो सकते हैं, मां को अर्पित करने का वास्तविक महत्व क्या है और हम मनुष्य होने के नाते उन्हें बिना शर्त प्यार कैसे दे सकते हैं। यह जानते हुए भी मां का आशीर्वाद हमारा साथ है, फिर भी हम बुरी घटनाओं का सामना क्यों करते हैं और अनियंत्रित शक्तियों से प्रभावित महसूस करते हैं। अगर वो हमारा बारे में सब कुछ जानती है तो क्या यह जरूरी है कि हम बार बार उसे अपनी जरूरतों और अपने अनुभवों के बारे में बोलना चाहिए? ध्यान और प्रार्थना पुस्तक में मां दिव्य मां और शक्ति से प्रार्थना कर रही है। क्या वो खुद से प्रार्थना कर रही है? यदि हां, तो उसका क्या मतलब है? तेजी गति और व्यस्त जीवन के बीच में गहरी समझ के साथ उनके साथ गहरा और निरंतर संबंध कैसे बना सकता हूं? How can we open ourselves fully to the mother and prepare to do her work? What is the true significance of offering to the mother, and how can we as human beings offer unconditional love to her? Despite knowing that the mother's blessings are always with us, why do we still encounter bad incidents and feel influenced by the uncontrollable forces? If she is aware of everything about us, is it necessary for us to repeatedly ask her to fulfill our needs and explain our experiences? In the book Prayers and Meditations, the mother praying to the Divine Mother and Shakti, was she praying to herself? If yes, then what does this signify? In the midst of a fast-paced and busy life, how can I sustain a deep and continuous connection with her with a deep understanding? तो इसका जो पहला अंश है, हम खुद को पूरी तरह मां के लिए कैसे उन्मुक्त कर सकते हैं और उनका काम करने के लिए तैयार कैसे हो सकते हैं। उन्मुक्त का अर्थ है उनका तरफ में हमारा अटेंशन जाना। जैसा बारिश जब गिरता है तो पात्र को अगर हम उनका जो मुंह है नीचे अगर रखेंगे तो जितना भी बारिश होने से भी वो पात्र में नहीं आएगा। पात्र को ऊपर में रखना है, मुंह को ऊपर रखना है, तो बारिश जब आएगा तब वो पात्र के अंदर में जाएगा। ऐसा ही हमारा जो अटेंशन है वो हमारा मुंह है। हमारा अटेंशन अगर माता जी का तरफ में नहीं है तो वो जितना भी बारिश बरसाएंगे वो इधर उधर चले जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन, एकाग्रता। हम लोग इधर बैठे हैं, अगर यहां बैठकर हम लोग दूसरा चीज हमारा अंदर में आ जाता है, घर में क्या होता है, मेरा बच्चा क्या करता है, तो यहां माता जी और श्री का बारिश गिरने से भी हमारा फायदा कुछ नहीं होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट है कि हमारा अटेंशन उनका तरफ में है या दूसरा तरफ में है। हम लोग तो बैठे हैं, ठीक है,
लेकिन सिर्फ फिजिकली बैठने से कुछ फायदा नहीं, और अटेंशन उनका तरफ में जाना है, ये पहला चीज है। दूसरा चीज है, जो पात्र है डिफरेंट टाइप से, देखिए इसका छोटा मुंह है और कुछ पात्र है बड़ा मुंह रहता है। जितना मुंह जितना बड़ा होता है उतना बारिश उनके अंदर में उतना गिरेगा। तो हमारा जो पात्र है उसको भी धीरे धीरे उनका तरफ में ज्यादा से ज्यादा बड़ा करना है। कैसे करेंगे ना, जितना उनसे प्रेरणा मिला है उसको अगर जीवन में हम लोग निभाते हैं, प्रयोग करते हैं, तब हमारा जो रिसेप्टिविटी बढ़ेगा, ओपननेस बढ़ेगा। तो जितना हम लोग ओपन होंगे उतना वो ज्यादा हम लोग अंदर काम करेंगे। लेकिन जब काम करते हैं माता जी का फोर्स हमारा हिसाब से काम नहीं करेगा, माता जी का हिसाब से काम करेंगे। तो हम लोग का अंदर में एक संशय आ जाता है कि माता जी क्या कर रहे हैं, तो हमारा अंदर में एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि माता जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो यहां पे माता जी बोल रहे हैं, धैर्य अगर नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में, धैर्य, पेशेंस, परसिवरेंस अगर नहीं है तो वो टिकेगा नहीं। तो वो जो काम शुरू कर रहे हैं हम लोग को समझ में नहीं आने से भी विश्वास का साथ कि माताजी हमारा कुछ क्षति नहीं करेंगे क्योंकि वो दिव्य जननी है। हाँ, मैं समझ नहीं पाता हूं, ये दूसरा बात है, लेकिन वो कभी मेरा खराब नहीं करेंगे। अगर कुछ होता है उसका पीछे कुछ कारण होता है, मैं समझ नहीं पाता हूं। हर टाइम मेरा हिसाब से मैं सोचना पड़ेगा, उनको नहीं बोलूंगा आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, आप भगवान है, आप ऐसा कैसे कर, आप इतना निष्ठुर कैसे हो सकते हैं। हम लोग उनको बोलते हैं, उसका मतलब हमारा ओपननेस नहीं है। ओपननेस का मतलब जो भी होता है तब हम लोग बोलेंगे कि मेरा तरफ में क्या प्रॉब्लम है कि मैं उनको समझ नहीं पाता। अगर समझ में नहीं पाने से भी हम लोग को सोचना है कि जरूर ठीक कुछ ना कुछ ठीक हो रहा है। जैसे आश्रम में एक साधक प्रेस में थे, तो उन्होंने माताजी को लिखा है कि मेरा जो इंचार्ज है वो पार्शलिटी कर रहे हैं, मुझे इधर उधर का काम दे देते हैं और बाकी लोग का अच्छा अच्छा काम देकर बैठाते हैं। मुझे डिपार्टमेंट चेंज कर दीजिए, ये इंचार्ज ठीक नहीं है मेरे लिए। तो माताजी लिखे हैं उनको, तुम्हारा ऐसा ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं, मुझे पता है कि नहीं पता है, पहला प्रश्न। अगर पता है फिर भी मैं इंटरफेयर नहीं करता हूं, उनको कुछ नहीं बोलता हूं, उसका पीछे कारण है कि नहीं है, दूसरा प्रश्न। तीसरा है, तुम मेरे लिए आए हो ना उसको लिए आए, उसके लिए आए हो। तीन प्रश्न पूछ लिए। पहला है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है अभी वो मुझे पता है कि नहीं पता है। दूसरा है, अगर पता है फिर भी मैं साइलेंस रहता हूं, उसका मतलब पीछे का कुछ कारण है, तुम समझ नहीं पाते हो, लेकिन कुछ तो कारण है, नहीं तो मैं तो इंटरफेयर करता, क्यों ऐसे उनको ट्रीटमेंट कर रहे हो। तीसरा है, तुम उनके लिए आए हो कि मेरे लिए आए हो। मेरे लिए अगर आए हो तो मेरे लिए काम करो ना, उनके लिए काम कर रहे हो। वो कुछ 20 साल का बाद उनको समझ में आया कि उस समय ऐसा परिस्थिति का थ्रू में उनको क्यों जाना पड़ा, क्योंकि उनका जो अहंकार था सब कुछ ये परिस्थिति का अंदर में चेंज हुआ। हम लोग का जीवन में अगर एक बार भगवान के ऊपर निर्भर कर देते हैं ना, हमारे जीवन में जो भी होता है हमारा ट्रीटमेंट ही चलता है, अच्छे के लिए होता है। तो एक विश्वास अगर हमारे अंदर में नहीं है तो ओपननेस आएगा नहीं। ओपननेस का मतलब 100% विश्वास करना कि मेरे लिए जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि माता जी इसका बुरा सोच ही नहीं सकते। उनका संतान है हम लोग, सब संतान है, उनका शत्रु भी उनका संतान है, उनका भी अच्छा ही वो करते हैं। तो ये ओपननेस बढ़ाता है। एक बार प्रणब दा अपने जीवन का एक समस्या में
वो समझ नहीं पाया क्या करेंगे, तो माता जी को जाकर सब कुछ बोल दिया। माता जी बोले कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर तुम ज्यादा इसका ऊपर कंसंट्रेट नहीं करोगे, मेरा ऊपर कंसंट्रेट करो, तुम्हारा प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। तुम अगर कंसंट्रेट करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। जिसका ऊपर हम लोग कंसंट्रेट करते हैं उसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। अगर भगवान के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, भगवान का शक्ति हमारे अंदर में बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं रह पाएगा। लेकिन मनुष्य का हैबिट है, जब प्रॉब्लम आता है प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन आ जाता है, भगवान को उस समय छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम के समय भगवान याद नहीं आते। प्रॉब्लम अगर कर नहीं पाते हैं उसका बाद में आ जाता है द्रौपदी जैसा कि भगवान रक्षा कीजिए। पहले क्यों नहीं बोलते थे? पहले से भगवान को क्यों हम लोग पुकार नहीं पाते? क्योंकि हमारा एक अहंकार है। द्रौपदी बोल रहे थे मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे रक्षा करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाया। तो गुरुजन जो बैठे हैं वो शायद रक्षा करेंगे, वो भी कर नहीं पाया। कोई भी कुछ नहीं कर नहीं पाया। उसके बाद वो भगवान को पुकारे। माता जी बोल रहे हैं हर समस्या में पहले भगवान क्यों नहीं आते हैं, लास्ट में क्यों आते हैं? आपका अगर तबीयत खराब होता है पहले डॉक्टर याद आता है ना भगवान याद आते हैं? जब डॉक्टर बोलते हैं मेरा हाथ में नहीं होगा तब हम लोग याद करते हैं भगवान। माता जी बोल रहे पहले क्यों याद नहीं करते? मैं देखूंगा कि डॉक्टर का जरूरत है तो डॉक्टर को तुम्हारे पास भेजूंगा, नहीं अगर जरूरत नहीं तो अंदर से ठीक कर दूंगा। मेरा पास तो 1000 मीन्स है, तो मेरा पास क्यों तुम पहले नहीं आते हो? हर चेष्टा करने के बाद जब फेल मारते हो तब आते हो तुम। तो ओपननेस नहीं है। ओपननेस का मतलब पहले से भगवान ही दिखेंगे, जो भी है वो जो बोलेंगे उस हिसाब से मेरा जीवन को मैं तैयार करूंगा। तो प्रणबदा जब बोल दिए माता जी को मेरा ये प्रॉब्लम है, माता जी बोले तुम प्रॉब्लम को भूल जाओ, मेरा ऊपर कंसंट्रेट करो। उसका बाद ऐसा समाधान हो गया, इतना सिंपल वे में समाधान है वो सोच नहीं पाए। रास्ता ही नहीं था कैसा सॉल्व होगा, लेकिन इतना सरलता में वो समस्या समाधान हो गया। आप देखेंगे जब आप कंप्लीटली माता जी को दे देंगे, रात में देखेंगे कि कुछ समस्या का हल नहीं निकलता है, माता जी को छोड़ देंगे, सुबह जो आदमी के लिए आप सोच रहे हो वो शायद आपका पास आ जाएगा। ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। तो ओपननेस का मतलब कंसंट्रेशन टुवर्ड्स मदर, नन अदर, ओनली मदर, नन अदर, इफ अदर थ्रू मदर। माता जी को छोड़कर और कुछ दिखना नहीं है। अगर देखते हो तो माता जी के थ्रू में देखिए, डायरेक्टली मत देखिए। माता जी लिखे कि किसका अगर दूसरे आदमी के साथ बात कर रहे हो तो बीच में मेरा ट्रांसपेरेंट बड़ी रखो, तो क्या होगा तुम्हारा खराब चीज उनका पास नहीं जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। उनका जो चीज खराब है तुम्हारा पास नहीं आएगा, फिल्टर हो जाएगा। तो संपर्क, दिव्य संपर्क स्थापित होगा। हमारा अभी क्या होता है, ईगो संपर्क स्थापित होता है, इसलिए ज्यादा दिन टिकता नहीं। अभी हम लोग इंटीमेट फ्रेंड होते हैं, बाद में इंटीमेट शत्रु हो जाते हैं। तो ये ओपननेस का मतलब है। और नलनीदा एक बार वो उनका अंदर में आया कि मैं सब कुछ, मेरा मन प्राण शरीर सब कुछ माता जी को दे दूंगा, और सही में वो ट्राई किए थे। एक दिन वो ध्यान में बैठे हैं तो उनको अनुभव हुआ मन प्राण शरीर का अंदर में माता जी का जो पावर धीरे धीरे डिसेंड कर रहे हैं, और इतना शक्तिशाली हो गया उनका अंदर में डाउट्स जितना था चले गए। उनका अंदर में जो मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं साधारण मनुष्य हूं, ये सब चीज जितना भी थॉट्स था, जितना भी फीलिंग था, जितना भी हैबिट्स था, सब कुछ क्लीन हो गया धीरे धीरे। तो यही इसको ही बोलते हैं ओपननेस। लेकिन ये समय लेता है। आप आज प्रेयर किया तो कल हो जाएगा ऐसा नहीं, धीरे धीरे काम होगा। इसलिए धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, माता जी के ऊपर फेथ रखना है, और जीवन में जो कुछ होता है फेस करना है।
ये है हमारा ओपननेस का जो सीक्रेट है, कैसे हम लोग माता जी की तरफ में ओपन होंगे। सेकंड पार्ट क्वेश्चन है, मां का अर्पित करने का वास्तविक महत्व क्या है और हम मनुष्य होने के नाते उन्हें बिना स्वार्थ प्यार कैसे कर सकते हैं। माता जी बोल रहे हैं, तुम्हारा जो कुछ है तुम तो मुझे दे दोगे, लेकिन वो काफी नहीं है। तुम्हारा जो कुछ है वो तो दे दोगे, वो काफी नहीं है। तुम जो करते हो उसको भी दे देना है। व्हाट यू डू, व्हाट यू हैव, मुझे दे दो। व्हाट यू डू, जो भी तुम कर रहे हो मुझे दे दो। मतलब कर्म से तुम्हारा फल का आशा नहीं रहना है, फल का आशा नहीं रहना एक। दूसरा, जो कर्म करते हो उसमें प्रेफरेंसेस रहना नहीं है। तीसरा है, कर्म का प्रति आसक्ति भी नहीं रहना है। अगर भगवान बोल रहे हैं अभी कर्म नहीं दूंगा, तो अंदर को जाने के लिए भी कैपेसिटी होना है। कुछ लोग है अगर कर्म नहीं करते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, अगर कर्म मिलता है तो कर्म में कंसंट्रेट करो, अगर कर्म नहीं मिलता है तो अंदर को चले जाओ। वो एक अपॉर्चुनिटी है अंदर को जाने के लिए। तो तीन चीज कर्म में, एक है कर्म का फल से मुक्त हो, दूसरा है कर्म का जो प्रेफरेंसेस है, मुझे फल नहीं चाहिए लेकिन मेरा प्रेफरेंस है, ये काम मैं करूंगा, ये काम नहीं करूंगा, ये खराब काम है, ये अच्छा काम है, ऐसा कुछ नहीं। अगर भगवान हर चीज में है तो कैसा एक काम बुरा हो सकता है अगर वो दिए। तो कर्म का जो प्रेफरेंस से मुक्त होना है। तीसरा है कर्म का आसक्ति जो है, मुझे कर्म करना ही है, अगर कर्म नहीं करूंगा नहीं होगा, ये भी एक आसक्ति है। ये तीन प्रकार आसक्ति से मुक्त होना है। तीसरा है हमारा अपने आप को दे देना। अपने आप को दे देने का अर्थ क्या है? अपने आप को दे देने का अर्थ, मेरा जो अपना हिसाब से मैं दुनिया को देखता हूं, मेरा एक चेतना है। मैं जैसा देखता हूं आप ऐसा नहीं देखते हैं, आप ऐसा नहीं देखते। हर आदमी का अपना हिसाब से वो देखता है। मैं जिसको बुरा बोलता हूं आप उनको बुरा नहीं बोलते हैं, आप अच्छे बोलते हैं। तो अपना अपने हिसाब से जो बोलते हैं उसको भगवान को दे देना। दे देने से क्या होगा, उनका हिसाब से दुनिया को हम लोग देखेंगे। वो ही सही देखना, सही देखना। भगवान का आंख से अगर हम लोग दुनिया देखेंगे, भगवान का दृष्टि से अगर दुनिया देखेंगे, वो सही दृष्टि है। बाकी आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, थोड़ा सा इधर उधर होगा लेकिन वो ठीक नहीं। भगवान ही ठीक से देख पाते हैं। तो हम लोग, हमारा दृष्टि जितना भी अच्छा हो, जितना भी एडवांस्ड हो, भगवान का पास वो कुछ नहीं है। तो माता जी बोल रहे उसको भी मुझे दे देना। बुरा तो दे देगा, बुराई चीज तो दे देगा, अच्छा ही चीज को भी दे देना, क्योंकि तुम जिसको अच्छा बोल रहे हो मेरा पास वो कुछ नहीं है। शायद तुमको नोबेल पुरस्कार मिल जाता है उसमें, लेकिन मेरे लिए वो नोबेल पुरस्कार भी कुछ नहीं है। दिव्यता का पास अच्छा बुरा ये दोनों कुछ नहीं है। तो ये तीनों को अगर दे देंगे तब हर चीज माता जी का हिसाब से आपका जीवन में होगा। इसको बोलते हैं टोटल ओपनिंग टू द मदर। चंपकलाल जी एक बार ऐसा ही सोचे थे कि मेरा पास जो भी है मैं दे दूंगा, मेरा कर्म दे दूंगा, मेरा अपने आप को दे दूंगा। उन्होंने पहला सोचा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, सब तो छोड़कर आ गया माता जी के पास, तो पहला चीज तो मेरे पास नहीं है, पहले से दे दिया हूं। मेरा फिजिकली मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए माता जी को, लेकिन मैं जो कर रहा हूं वो माता जी को दे सकता हूं। मतलब माता जी जो चाहते हैं वही करूंगा, उसका अलावा और कुछ नहीं करूंगा। तीसरा है मुझ अपने आप को दे दूंगा, मेरा अपना प्रेफरेंस कुछ नहीं रहेगा, वो जो वही मुझे इंस्ट्रूमेंट जैसे यूज करेंगे। ऐसा वो संकल्प ले रहे थे, वो संकल्प भी माता जी के पास चले गए। माता जी बोल रहे हैं कि ये सच्चा अर्पण है, ये सही में तुम अर्पण कर रहे हो। जब चंपकलाल जी ये सोच रहे थे कि मैं ये करूंगा, तो इमीडिएटली माता जी बोले यही ये सच्ची अर्पण है कि तुम अपने आप को दे देते हो। तुम जो है तो दे देते हो, तुम्हारा जो है वो तो दे रहे हो, तुम्हारा काम तो दे रहे हो, लेकिन तुम जो हो तुम दे देते हो अपने आप को।
तो वही सच्ची अर्पण है। पहले चंपूलाल जी को एक बार बोले थे कि हाँ तुम मेरा संतान हो, लेकिन सच्ची संतान, सही संतान बनने के लिए ट्राई करो। उसका बाद माता जी जो एक संकल्प ले लिया, उसके बाद जो काम किया, उसके बाद माता जी लिखे यू आर नाउ बिकम माई ट्रू चाइल्ड। पहले चाइल्ड था, लेकिन जब अपने आप को दे दिया, ही बिकम्स द ट्रू चाइल्ड, यथार्थ संतान हो गया। हम लोग तो सब संतान है। यथार्थ संतान का मतलब ये तीन चीज करना है। एक है अपना, हमारे पास जो भी है वो भगवान को दे देना है। बहुत लोग पूछ रहे हैं भगवान को अगर दे देंगे तो हम लोग जिएंगे कैसे, बहुत लोग का प्रश्न है। माता जी इसके बारे में बोले जो सब कुछ दे देता है मैं उनको हो जाता हूं, अगर वो आपका पास रह गए तो क्या जरूरत है बोलिए, हर जरूरत तो वही देंगे ना। तो ये हम लोग को समझ में नहीं आता है। भगवान को जब हम सब कुछ दे देते हैं तो वो खुद हमारा हो जाते हैं, हर चीज में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं हमारे काम में। मनुष्य ये दे नहीं पाता है, सोचता है कि अगर सब दे दूंगा तो मैं कैसे जीऊंगा, इसीलिए क्या करते हैं सरप्लस अमाउंट भगवान को देते हैं। ये जो डोनेशन हम लोग करते हैं सरप्लस से देते हैं या हमारा नीड से दे देते हैं बोलिए। जिसको आप प्यार कर रहे हैं नीड से दे रहे हैं, आप अपना बच्चा को प्यार कर रहे हैं, अगर उनका कॉलेज में ज्वाइन करना है 75 लाख जरूरत है, आप कहीं से उधार कर दे देते हैं क्योंकि आप उनको प्यार करते हैं। भगवान का काम के लिए कौन उधार करके देते हैं बताइए। तो हम लोग कैसे प्यार कर रहे हैं, ये प्यार जब आता है ना तब सब कुछ देने का जो जिसका मतलब हमारा अंदर में नहीं आता है तो ये नहीं है। चंपकलाल जी का पास वो था, तो वो ही बिकम द ट्रू चाइल्ड। ट्रू चाइल्ड का मतलब मेरा अपना बोलने के लिए कुछ नहीं है, ये ट्रू चाइल्ड है। ये जो प्यार, मां का बिना शर्त में प्यार करना, ये हम लोग का जन्म जन्म से प्रस्तुति है, एक दिन का नहीं। कुछ लोग साधारण जीवन में जीते हैं लेकिन उनका अंदर में वो इवॉल्व सोल है। कुछ लोग माता जी का होल लाइफ उनका साथ लीड किए हैं लेकिन अंदर में वो नैरो है, ऑर्डिनरी आदमी से भी बहुत कम है। ये चीज जन्म जन्म से आता है। जैसा एक भिखारी, जब माता जी जब थे उस समय के बाद कलकत्ता से यहां से कुछ डिवोटी जा रहे थे पंडिचेरी, ट्रेन में बैठे हुए थे। उस समय एक भिखारी उन लोग का बात सुन रहा था, माता जी का महिमा का बात। तो उनका अंदर में ऐसा समर्पण भाव आ गया, वो क्या मांगेगा वो जितना था वो दे दिया। माता जी बोला कि ये सब माता जी को दे दो, जितना कलेक्ट किए थे पैसा। तो वो लोग उसको पकड़कर जाकर डायरेक्ट तो माता जी को दे नहीं पाएंगे, उनका सेक्रेटरी थे एमपी पंडित, उनको दिए थे। वो जब माता जी को देने के लिए गए थे, माता जी वो सबको पकड़ कर ट्रांस को चले गए, समाधि चले गए। बोले कि जन्म जन्म तक वो मेरा हो गया, क्योंकि इतना डिवोशन में, इतना समर्पण भाव में वो दिया है, बिना कंडीशन, बिना शर्त से दिया है। हम लोग जो भी देते हैं एक्सपेक्ट करते हैं माता जी हम लोग के लिए कुछ करेंगे, तो हम लोग लिमिट कर देते हैं। हमारा जो माता जी का साथ संपर्क है ना, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन कर देते हैं। भगवान का साथ हमारा एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है, मैं कुछ दे देता हूं, प्रतिबदल में मैं कुछ चाहता हूं। लेकिन वो भिखारी कभी माता जी को देखा भी नहीं, उस समय भी जाने के लिए उनका पास पैसा नहीं था, जितना था दे दिया। लेकिन माता जी बोल रहे जन्म जन्म के लिए वो मेरा हो गया। क्यों हो गया? इसलिए क्योंकि अपना आप को बिना शर्त से दे दिया। यही माता जी बोल रहे हैं, अगर प्यार हो तो ऐसा प्यार हो जिसमें एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, सिर्फ देने में आनंद रहता है। जिसमें एक्सपेक्टेशन रहता है वो प्रेम नहीं है। इसलिए माता जी बोल रहे हैं ह्यूमन लव इज नॉट ए ट्रू लव।
मनुष्य का प्रेम जो है उसमें यथार्थ प्रेम नहीं है, क्योंकि वो मेरा अपना बच्चा होने से भी उनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ, इसलिए मैं उनको पढ़ाता हूँ। हाँ, बूढ़ा हो जाने से मुझे वो दिखेगा, मसान तक तो ले जाएगा। कुछ तो एक्सपेक्टेशन है। बिना एक्सपेक्टेशन से मनुष्य का चेतना में ऐसा कुछ नहीं है। ये साधना का थ्रू में आएगा, मनुष्य का अंदर में आएगा। जब वो आ जाएगा तो उसको बोल देते हैं ट्रू लव, ट्रू डिवाइन लव। वो अगर हो गया तो बाकी जीवन धन्य हो गया। तो प्रहलाद हो, ध्रुव हो, वो लोग महान क्यों है? क्योंकि वो अपने आप को बिना सच से दे दिया था, इसलिए वो लोग महान हो गए। यह जानते हुए भी मां का आशीर्वाद सदैव हमारा साथ है, फिर भी हम बुरी घटनाओं का सामने क्यों करते हैं और अनंत शक्तियों से प्रभावित क्यों होते हैं? माता जी का आशीर्वाद जो है वो हमारा साथ है, लेकिन वो हमारा जो दुख को दूर नहीं करेगा, समस्या को दूर नहीं करेगा। वो पास में है, हम लोग उनको फेस करना है, क्योंकि वो फेस करने से ही हम लोग ऊपर जाएंगे। जो भी समस्या हमारे सामने आ रहे हैं, जो भी डिफिकल्टी आ रहे हैं, हमारे अच्छे के लिए आ रहे हैं, उनको फेस करना है। भगवान अगर हमारे पास में है तो फेस करने का ताकत मिलेगा, करेज मिलेगा, हम लोग फेस करेंगे। हम लोग क्या सोचते हैं, भगवान है तो हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो करेंगे। वो गलत है। जब अर्जुन का पास श्री कृष्ण खड़े थे, युद्ध कौन किया? अर्जुन किया, अर्जुन किया युद्ध, लेकिन जीत लिया किसके लिए? अर्जुन का अपना सामर्थ्य का साथ वो जीता नहीं, श्री कृष्ण पास में वो जीता। ऐसा ही हम लोग जब माता जी का आशीर्वाद हमारे पास है, इसका मतलब मैं अगर जीवन का युद्ध कर रहा हूं, वो महाभारत युद्ध था, मेरा जीवन में मैं जो युद्ध कर रहा हूं वो जरूर मैं जीतूंगा, क्योंकि आशीर्वाद मेरा पास है। आशीर्वाद मुझे नहीं कर बोलेगा कि तुम युद्ध मत करो, मैं करूं, ऐसा नहीं। नंदिदा को माता जी बोले, आई एम नॉट द मदर हु स्टैंडिंग ऑन द शोर एंड एक्सटेंडिंग ए रोप व्हेन यू सिंक। मैं ऐसा मां नहीं हूं, तुम जब डूब जाते हो तुमको एक रस्सी देकर तुमको ऊपर ले आऊंगा, ऐसा नहीं है। ऐसा मां मैं नहीं हूं कि तुम जब डूब जाओगे तुमको रस्सी से ऊपर उठा दूंगा, ऐसा मां नहीं हूं। आई एम द मदर व्हेन यू सिंक, आई सिंक विथ यू। मैं ऐसा मां हूं, तुम जब डूब जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ डूब जाऊंगा। अरे अच्छा है, मैं तो डूब कर मरूंगा, मेरे साथ आप तो क्यों डूबेंगे? यू सिंक बिकॉज यू नीड द एक्सपीरियंस ऑफ सिंकिंग। जीवन में अगर डूबेगा नहीं तो जीवन क्या पता नहीं होगा। जो जितना डूबता है ना उतना जीवन का महत्व समझता है। तो तुमको डूबना ही है, नहीं तो जीवन क्या क्या पता चलेगा तुमको। तो तुमको डूबना है। वही आई सिंक, मैं क्यों डूबता हूं? इन स्पाइट ऑफ सिंकिंग नथिंग विल हैपन टू यू बिकॉज आई एम विथ यू। तुम डूबने से भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं पास में। ऐसा मां है वो। हम लोग सोचते हैं कि हमारा दुख को दूर कर देंगे, हमारा समस्या को दूर कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सबको हम लोग को फेस करना ही है, फेस करने से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर वो पास में है तो विजय सुनिश्चित है, विक्ट्री इज सर्टेन। अगर वो मेरा साथ है, विक्ट्री से, क्योंकि माता जी का शक्ति का पास ऐसा कौन सा शक्ति है जो टिक पाएगा? तो इसका मतलब यही है, माता जी का आशीर्वाद मेरा पास आता है। एक मतलब ऐसा नहीं मैं घर में सो जाऊंगा मेरे लिए खाना आ जाएगा, है? मैं ऐसा बैठ जाऊंगा मेरा ये मैं लड्डू आ जाएगा, खा जाऊंगा, ऐसा ही लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं, कुछ सब कुछ हमको ही करना पड़ेगा, लेकिन विजय सुनिश्चित होगा अगर वो पास में। यदि मां हमारे बारे में सब कुछ जानती है तो फिर
यहाँ क्यों आवश्यक है कि हम उससे बार बार अपनी आवश्यकता है, जरूरतों को पूर्ति के लिए प्रार्थना करें तथा अपना अनुभवों के बारे में बताएं। उनको तो सब कुछ पता है, हमारा अंदर में क्या जरूरत है क्या नहीं है, हमसे ज्यादा उनको पता है, क्योंकि वो भगवान। लेकिन वो हमको फ्रीडम दिए हैं, वो अच्छा चीज है कि तुमको जो जरूरत है बोलो मैं दूंगा। तो फ्रीडम जो है वो हमसे छीनना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो इंजन होंगे हम लोग बॉगी हो जाएंगे, वो इंजन जहां जाएगा बॉगी उनका पीछे भागना पड़ेगा। अगर बॉगी को पूछेंगे तुम कहा जा रहे हो तो इंजन को पूछो। ऐसा सृष्टि नहीं है, यहां फ्रीडम दिया हुआ है। इसलिए हम लोग उनको बोलना है कि मुझे ये चाहिए। जब वो दे देते हैं तो मेरा अंदर में एक आनंद खिल जाता है और ओपननेस बढ़ जाता है। जैसे एक बच्चा है, उनको माँ को पता है इसको क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी वो जब पूछता है तब दे देते हैं, मुझे ये जरूरत है, तब माँ दे देता है। तो क्या होता है, उनको भी लगता है कि हाँ मेरा बात मेरा माँ सुनती है। तो उसका अंदर में जो आनंद खिल जाता है, जो खाता है वो डाइजेशन होता है, क्योंकि आनंद में ही डाइजेस्ट होता है। आप अगर अच्छा मूड में नहीं रहते हैं तो अच्छा चीज भी डाइजेस्ट नहीं होगा। आप ट्राई कीजिए, मूड खराब है, अच्छा चीज, बहुत अच्छा चीज खाइए, डाइजेशन नहीं होगा। तो ये यहाँ पे भी माँ यही चाहते हैं कि हम लोग का क्या जरूरत उनको पता है, लेकिन वो चाहते हैं कि तुम बोलो मैं दूंगा। तो तुमको लगेगा कि तुमको इंपोर्टेंस मैं दे रहा हूं। देखिए, जब एक जगह में बैठकर खाने खा रहे हैं, वो बच्चा भी बोलेगा मेरे लिए अलग दो। उनका जो है ना सेंस ऑफ फ्रीडम, तो वो भगवान हम लोग को दिए हुए हैं। हम लोग बोलते हैं क्यों, आपको तो पता है, आप क्यों नहीं दिए। ऐसा जबरदस्ती काम नहीं होता है। हम लोग को फ्रीडम दिए हैं, हम लोग उनको बोलना है कि मुझे ये चाहिए, तो वो देंगे। एक बार एक साधक ने माता जी उनको एक अचार पैकेट भेजे थे, अचार, तो पिकल्स जो बोलते हैं। उन्होंने लिखा कि आप तो मेरे लिए सब कुछ किए हैं, मुझे रहने के लिए घर दिए हैं, खाने के लिए सब दे रहे हैं, फिर अलग से क्यों ये अचार पैकेट भेजे हैं। माता जी बोल रहे हैं तुमको ये बहुत अच्छा लगता है, पता है मुझे, और तुमको मैं जब ये भेजता हूं तुम कितना याद कर रहे हो मुझे, देखो, और तुम जितना याद करोगे तुम्हारे साथ मेरा संपर्क उतना तीव्र होगा, इंटीमेसी बढ़ेगा, और जितना इंटीमेसी बढ़ेगा तुम्हारा साधना आगे उतना जाएगा। देखिए, छोटा सा एक जो आचार पैकेट वो भेजे हैं, उसका थ्रू में कितना बड़ा साधना निहित है। वो कितना खुश हो गए कि माता जी इतना संसार को मैनेज कर रहे हैं, फिर भी मेरा जो छोटा सा प्रेफरेंस को भी वो भूल नहीं पाते। कैसा माँ है वो। तो ये सब क्या होता है कि भगवान का साथ हमारा इंटीमेसी बढ़ा जाता है, और अगर इंटीमेसी बढ़ जाता है तो साधना सहज हो जाता है। इंटीमेसी नहीं बढ़ता है तो साधना डिफिकल्ट हो जाता है। ध्यान और प्रार्थना पुस्तक में मां दिव्य मां और शक्ति से प्रार्थना कर रही है। क्या वो खुद से प्रार्थना कर रही थी? यदि हां, तो इसका अर्थ क्या है? भगवान जब आ जाते हैं यहां पे, हमारा तरफ से वो अपने आप को जोड़ते हैं। अपना जो हाईएस्ट लेवल, जो ट्रांसेंडेंटल 3 स्तर है, एक है ट्रांसेंडेंटल विश्वातीत बोलते हैं या परलौकिक स्तर बोलते हैं। दूसरा है विश्वगत, इसको हम लोग सार्वभौमिक बोलते हैं, और एक है व्यष्टिगत, इंडिविजुअल बोलते हैं। भगवान का जो 3 स्वरूप है, भगवान जब आ जाते हैं अवतार लेकर, तब ये दोनों जो ऊपर में है, सार्वभौमिक और
परलौकिक या विश्वातीत जो बोलते हैं, इसका साथ, ये तीनों का साथ संपर्क स्थापन करने के लिए वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारा तरफ से। रिप्रेजेंट कर हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, वो खुद आकर हमारा तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा लीडर बन जाते हैं। प्रकृति का साथ भी ऐसा किया है माता जी, प्रकृति का साथ आइडेंटिफाइड हो गए माता जी, अपना एक एकीकरण हो गया, प्रकृति का तरफ से भगवान को लिंक किया। तो प्रकृति समझ गया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, मुझे कोऑपरेट करना है, कोलैबोरेट करना है। पहले समझ नहीं पाते थे, जब उनको लिंक कर दिया भगवान का साथ, तब वो समझ पाया मुझे कोलैबोरेट करना है, ये अभी जो रूपांतर काम हो रहे हैं। ऐसा ही मनुष्य चेतना को भगवान का चेतना के साथ संपर्क स्थापन किए, ट्रांसेंडेंटल। माता जी बोले पहला बार ये हुआ है साइकिक कनेक्शन टू द सुप्रीम। तो अभी क्या है कि हमारा डायरेक्ट हॉटलाइन कनेक्शन हो गया परमात्मा के साथ, ये पहले नहीं हुआ था। इनडायरेक्टली हम लोग देवता देवी देवताओं के थ्रू में हमारा संपर्क हो रहा था, पहला बार डायरेक्ट कनेक्शन हर आदमी का हो गया, वो माता जी के हैं। तो इस काम के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे, हमारा तरफ से कर रहे थे, प्रकृति का तरफ से कर रहे थे, और जो इंडिविजुअल डिवाइन, यूनिवर्सल डिवाइन एंड ट्रांसेंडेंटल डिवाइन, ये तीनों को कनेक्शन कर रहे थे, इतना बड़ा काम कर रहे थे। वही ध्यान प्रार्थना पुस्तक में है। उसका बाद का प्रश्न है जप और स्मरण में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जप एंड स्मरण, रिमेम्बरेंस? फर्क यह है, स्मरण क्या है? मेंटल प्रोसेस है, माइंड का थ्रू में हम लोग स्मरण करते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं, वो मेंटल प्रोसेस है। जप जो है वो फिजिकल प्रोसेस है, माँ 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 करते हैं। माता जी लिखें कि इट इज ए मैजिक ऑफ साउंड, अटरेंस करना है, माँ 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 करना है। ये दोनों भगवान का पास लेने के लिए एक तरीका होता है। मन वो सोचता है भगवान के बारे में, भगवान का लीला के बारे में, भगवान का महानता बारे में वो सोचता है, अपने आप को संपर्कित करता है, अपने आप को मन में उनका साथ संपर्क बढ़ाता है। ये इसको बोलते हैं स्मरण। जब होता है कि डायरेक्टली फिजिकली माता जी का साथ कनेक्शन होता है। रूपांतर योग का पहले जप और स्मरण ये दोनों को एक ही स्टेटस दिया गया था। जो जप कर रहे हैं और जो स्मरण कर रहे हैं वो दोनों को एक ही स्टेटस दिया गया था। और महर्षि अरविंद भी 1956 तक एक ही स्टेटस दिए थे, लेकिन 1956 का बाद जो सुपरमेंटल मैनिफेस्टेशन हुआ, माता जी जब सबकॉन्शियंट को गए थे उनको चेंज ट्रांसफॉर्म करने के लिए, क्योंकि सबकॉन्शियंट अगर ट्रांसफॉर्म नहीं होगा तो कोई चीज भी ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, वो बार बार सेम रबर बैंड जैसा सेम लेवल को आ जाएगा। सबकॉन्शियंट चेंज होना है, नहीं तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखिए मैं अभी आपको माता जी के बारे में बोल रहा हूं, आपका अंदर में आएगा कल से मैं माता जी के लिए जीऊंगा, लेकिन घर को जाने के बाद सब चेंज हो जाएगा। क्यों? सबकॉन्शियंट हमारे अंदर में वो पुराना चीज को लेकर आ जाएगा। अरे भाई तुम क्या भगवान के लिए करो, जाओ मार्केट लेकर आओ, पहले 2 केजी आलू लेकर आओ बाद में तुम भगवान का बात बोलना। तो ये जो प्रैक्टिकल चीज को वो सामने रख देगा और भगवान को पीछे रख देगा, क्योंकि सबकॉन्शियंट एक महासमुद्र है। इतना चीज हम लोग लेकर आए हैं, वो खत्म ही नहीं होता है। तो ये अभी जो मैं बोला है, महासमुद्र में 1 ड्रॉप मीठा अगर डाल दिया, मिठाई अगर डाल दिया तो क्या फर्क पड़ता है? तो ये काम, तो माता जी बोले कि सबकॉन्शियंट में चेंज कैसा होगा? वहां समर्पण अगर करते हैं, समर्पण भी नहीं काम करता है।
एस्पिरेशन करते हैं, अभिप्सा करते हैं, वो भी नहीं काम। ऑल साइकोलॉजिकल प्रोसेस जितना भी है वहां नहीं काम करते हैं, वो डूब जाता है, उसका महासमुद्र में चले जाता है, पता नहीं होता है कहां चले गया। इसका बार माता जी एक्सपेरिमेंट किए, 13 बार वो नाम जप किए, 13 टाइम्स। समुद्र में, महासमुद्र में चेंज होना देख लिए, ये इफेक्ट हो रहे हैं। सबकॉन्शियंट चेंज होने के लिए तैयार हो गए। तब डिक्लेयर किया माता जी, जो जप है इज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सबकॉन्शियंट एंड फिजिकल। तो जो हमारा रूपांतर होगा, फिजिकल अगर रूपांतर नहीं होता तो कुछ भी स्थायी नहीं रहेगा। अभी तक मनुष्य जो भी किया है स्थायी नहीं रहा। क्यों? सबकॉन्शियंट और मैटर, उसका ऊपर कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। अभी माता जी खुद देखें, एक्सपेरिमेंट किए और बोले कि अभी अगर श्री अरविंद होते सशरीर में तो वो भी बोलते कि नाम जप करो। मैं खुद नहीं बोलता हूं, अगर श्री अरविंद अगर शरीर में सशरीर में होते वो भी बोलेंगे नाम जप करो। तो नाम जप का इंपोर्टेंस बढ़ गया 1956 का बाद। अतिमानस शक्ति जो आ गया, तो माता जी जो एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट के बाद जो देखें कि सबकॉन्शियंट चेंज, जो सबकॉन्शियंट चेंज मीन्स परमानेंट चेंज, अगर वो चेंज नहीं होता है तो कोई भी चेंज परमानेंट नहीं होता है। वो जो चेंज नाम जप का साथ लिंक हुआ, इसलिए अभी नाम जप का इंपोर्टेंस स्मरण से ज्यादा बढ़ गया। हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे, नाम जप का साथ भी स्मरण भी करेंगे। ये दोनों हम लोग हमारा जीवन में कर सकते हैं और दोनों का फायदा हम लोग ले सकते हैं। श्री अरविंद पाठचक्र केंद्र या अध्ययन मंडल के उद्देश्य क्या है, भविष्य निर्माण में उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए, पाठचक्र केंद्र या अध्ययन मंडल जैसे संगठनों पर मां श्री अरविंद का दृष्टिकोण क्या है, उनके आदर्श पर आधारित केंद्र को सबसे प्रभावित और सार्थक तरीके से कैसे चलाया जा सकता है। पाठचक्र अध्ययन केंद्र एक ही नहीं है। अध्ययन केंद्र पाठचक्र का एक एस्पेक्ट है। पाठचक्र के बारे में माता जी बोल रहे हैं 3 स्टेप्स। एक है व्यक्तिगत साधना, मैं भगवान के लिए रेडी हूंगा, ये पहला है। दूसरा है कलेक्टिव साधना, अकेला करने से नहीं होगा, ये पृथ्वी परिवर्तन होगा जब कलेक्टिवली हम लोग चाहेंगे। तो दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है कलेक्टिव लिविंग। 3 माता जी बोल रहे हैं। पहला है इंडिविजुअल साधना, दूसरा है कलेक्टिव साधना, तीसरा है कलेक्टिव लिविंग। ये तीनों मिलकर पाठचक्र बोला जाता है। पाठचक्र में ये 3 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप जो है अपने आप को तैयार करना, उसमें अध्ययन आता है। आप जितना माताजी और श्री अरविंद का बुक्स अध्ययन करेंगे पर्सनल लेवल में घर में, वो आपको तैयार करेगा माताजी की तरफ में जाने के लिए। लेकिन वो काफी नहीं है। क्यों काफी नहीं है? कि ये जो प्रोजेक्ट है भगवान का, इसमें हर आदमी का एक यूनिक रोल होता है, वो सब असेंबल होने से ही रूपांतर होगा। जैसा एक गाड़ी है, गाड़ी का डिफरेंट पार्ट्स है, टायर है, इंजन है, स्टीयरिंग है, डिफरेंट पार्ट्स है। वो अगर डिफरेंट पार्ट डिफरेंट जगह में प्रोड्यूस हो गया, अगर मिलेंगे नहीं एक साथ, तो गाड़ी बनेगा क्या? जितना भी अच्छा टायर बनाओ, नाइलन में बनाओ, इंपोर्टेड टायर बनाओ, उसका मूल्य कब निर्धारित होगा? जब गाड़ी में लगेगा, और सही जगह में लगना है। अगर मैं सबको एक ही साथ रख दूंगा तो भी वो गाड़ी बनेगा नहीं। वो टायर कहाँ रहना है, इंजन कहाँ रहना है, स्टीयरिंग कहाँ नहीं रहना। अगर स्टीयरिंग का प्लेस में एक टायर रख लूंगा और स्टीयरिंग लाख देकर टायर का पास रख लूंगा, तो गाड़ी चलेगा क्या? गाड़ी चलेगा नहीं। ये है कलेक्टिव साधना।
कलेक्टिव साधना ये नहीं कि सब मिलकर एक साथ बैठ गए, ये नहीं, ये पहला स्टेप पे हम लोग बैठ गए, लेकिन हर आदमी का रोल क्या है और ये जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें मेरा स्थान क्या कहां है, ये दोनों पता होने से ही कलेक्टिव साधना होता है। नहीं तो हम लोग बार बार एक कलेक्टिवली बैठते हैं, भगवान का चीज डिस्कशन करते हैं, वो फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसा कि कार का डिफरेंट पार्ट्स एक जगह में मैं आकर रख दूंगा, वो कार नहीं होगा, उसको फिट करने के लिए एक स्पेशलिस्ट जरूरत होता है। तो वो क्या करता है कि हर चीज को अपना अपना जगह में वो फिट करता है, और जो चालक है वो चलाता है तो जाएगा आगे। ऐसा ही कलेक्टिव साधना में हम लोग जो इंडिविजुअली जो हम लोग प्रस्तुत हुए, कोई टायर जैसा प्रस्तुत हुआ है, कोई स्टीयरिंग जैसा प्रस्तुत हुआ, कोई इंजन जैसा प्रस्तुत हुआ, इस सबको असेंबल करना है। असेंबल करने का काम है जो कलेक्टिव साधना है। उसका बाद जो माता जी बोल रहे हैं कलेक्टिव लिविंग। कलेक्टिव लिविंग क्यों है? क्योंकि जो अतिमानस सत्ता आएंगे उनका पहले का जो स्टेप है वो है नोस्टिक सोसाइटी बनेगा। नोस्टिक सोसाइटी का मतलब अतिमानस आधारित एक समाज, अतिमानस आधारित एक समाज बनेगा। लेकिन वो बनने से पहले जिसका अंदर में एस्पिरेशन है कि वो बनना चाहिए, वो लोग एकत्रित एक साथ जिएंगे। अभी देखिए, आप आपका घर से आ गए, 5 मिनट बैठ गए, वो उनका घर से आ गए, 5 मिनट बैठ गए, हेलो हाय बोल दिए, आप ठीक है तो आप ठीक है बोल दिए, थोड़ा सा इधर उधर होकर चले खुश में। इसमें सही में हमारा जो अंदर का चीज में कुछ रूपांतर नहीं हुआ। रूपांतर तब होगा जब हम लोग सब जो माता जी का प्यार करते हैं, कि हम लोग जो चाहते हैं भगवान का काम होने दीजिए, वो लोग जब एकत्रित एक ही जगह में हम लोग जिएंगे, एक उद्देश्य से हम रहेगा जिएंगे, तब क्या होगा? रियल प्रॉब्लम शुरू होगा। आपको वो अच्छा लगती है, लेकिन 1 साल रह लीजिए, तब पता चलेगा कितना अच्छा लगता है। सब जो हम लोग अभी अच्छे से रिलेशनशिप रखे हैं बिगड़ जाएगा सब, क्योंकि असली चीज दिखाई देगा। माता जी बोल रहे हैं, एक शादी करने बोला कि मैं जब आए थे आश्रम बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन यहां जब रहने लगे कोई भी मुझे अच्छा नहीं लगता। माता जी बोले वहां भी मत रोको, और भी थोड़ा आगे जाओ, हर चीज में तुमको भगवान दिखाई देगा, तब फिर अच्छा लगेगा। पहला एक इमोशनल स्टेट था, तुम सोच रहे थे हर आदमी ठीक है, अच्छे होंगे, अच्छा ड्रेस पहने हैं, जब जा रहे हैं हंस रहे हैं, सब अच्छा है ठीक है, लेकिन जब उनके साथ बार बार मिलते हो तो उसका असल परिचय मिल जाता है, तो सब कुछ खराब लगता है, क्योंकि जिसको जैसा देख रहे थे ऐसा नहीं है। हम तो अलग अलग पर्सन है, उनका कैरेक्टर तो बहुत भयंकर है, तो सब खराब लगेंगे। लेकिन वो भी सेकंड स्टेप है। उसका बाद का स्टेप है कि वो जो तुम देख रहे हो ना, वो भी बाहर का चीज है, असल में मैं ही हूं, उनका अंदर में हंस रही हूं, मुझे देखो। जितना भी वो बाहर में दिखाई देता है ना, वो कुछ नहीं, वो सिर्फ मेरा मुखा है, मैं अंदर में हूं। तो अंदर का संपर्क अगर सबका साथ बढ़ जाएगा, तब से शुरू होगा नोस्टिक सोसाइटी, इससे पहले नहीं होगा। तो हम लोग जो माता जी के लिए जी रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, हम लोग को डिसाइड करना है, एक जगह लेना है, जो जो समाज में हो रहे हैं वो सब समाज इधर होगा। अंबानी अडानी सब फैक्ट्री बना रहे हैं अपने के लिए, हम लोग भी बनाएंगे, लेकिन माता जी के लिए बनाएंगे। हर चीज यहां पे माता जी के लिए होगा। जितना सोसाइटी में जो भी चीज है सब कुछ माता जी के लिए होगा। जितना भी एक्टिविटीज है हम लोग माता जी के लिए जिएंगे। कोई फैक्ट्री में काम करेगा, कोई आर्ट वर्क में काम करेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क में काम करेंगे,
अपने के लिए नहीं करेंगे, अपने के लिए कुछ नहीं करेंगे, भगवान के लिए करेंगे। ये प्रोजेक्ट है, एक कम्युनिटी बनेगा, एस्पायरिंग कम्युनिटी बनेगा, जो जिसका अंदर में एस्पिरेशन है वो लोग एक साथ जीने के लिए एक जगह ले लेंगे, 1 एकड़ और 2 एकड़, थोड़ा सा दूर में ले जाइए, सस्ता में मिलेगा। तो वहां पे जो चाहते हैं कि न्यू वर्ल्ड शुड बॉर्न, वहां रहकर वो लोग अपना जीवन में भगवान को देना है। यहां जीवन में नहीं दे पाते हम लोग, इंडिविजुअल दे सकते हैं लेकिन कलेक्टिवली नहीं दे पाते। जब कलेक्टिवली हम लोग देंगे तब यह नया जो नोस्टिक सोसाइटी फॉर्मेशन होगा, वो नोस्टिक सोसाइटी से शुरू होगा। अतिमानव, अतिमानव सत्ता, अतिमानव है, उसका बाद अतिमानव सत्ता है, सुपरमेंटल बीइंग, सुपरमैन, सुपरमेंटल बीइंग, ये सब स्टेप्स है। हम लोग इधर में रह गए हैं अभी तक, इससे आगे नहीं गए हैं। कलेक्टिव लिविंग के बारे में कोई सोचता भी नहीं। मैं इंडिया सारा घूम भी लिया, हर आदमी को पूछा है, वो बोल रहे हम लोग सोचा भी नहीं है ये चीज, लेकिन लिखे हैं माता जी, आप लाइफ डिवाइन में पढ़िए, लेटर्स ऑन योगा में पढ़िए, सब हर जगह में लिखे हैं। तो ये जो स्टेप्स हम लोग को लेना ही है। कौन लेगा? जिसका अंदर में ये एस्पिरेशन स्ट्रांग है कि जीवन का मूल्य इधर में ही है और कुछ में नहीं है। और बाकी जो आप लोग करते हैं वो लेकर नहीं जाएंगे, आपका साथ कोई ले जाएगा। आप करोड़पति है, जाने के समय करोड़पति है कुछ भी नहीं ले सकते हैं क्या? आप बताइए, आने के समय कुछ लेकर आया था क्या? जाने के समय अगर कुछ रह गया आपका बॉडी में, आपका बड़ा बेटा लेकर चले जाएगा मुझे ज्यादा प्यार करती थी मेरा माँ, तो मैं ले जाओ, कुछ भी नहीं रहे। जिसके लिए हम लोग जीवन भर काम कर रहे हैं वो नहीं रहेगा। जो हमारा साथ रहेगा उसके लिए हम लोग समय नहीं देते हैं। और मनुष्य अपने आप को ज्ञानी बोलता है, ज्ञानी है ना मूर्ख है? बोलिए। जो हमारा साथ रहेगा उसके लिए हम लोग समय नहीं देते हैं। भगवान हमारे साथ हर जन्म में रहते हैं, हमारे साथ, उनके लिए समय नहीं देते हैं। जो चीज हमारे साथ नहीं रहेगा उसके लिए कोर्ट कचहरी जाते, मर्डर भी कर देते हैं। जितना भी प्रॉब्लम है भगवान के लिए हुआ क्या? हॉस्पिटल जाइए, किसका हार्ट अटैक है, किसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, पूछिए आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ गया? वो बोलेगा क्या भगवान के लिए ज्यादा सोच लिया तो इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ गया, भगवान के लिए इतना सोचा है तो हार्ट अटैक हो गया। नहीं, मेरा जमीन वो लेने के लिए चाहता था, उसके लिए झगड़ा करके मेरा हार्ट अटैक हुआ, है कि नहीं? जो चीज मेरे पास नहीं रहेगा उसके लिए मैं झगड़ा करने के लिए रेडी हूं, उसके लिए जेल जाने के लिए रेडी हूं, मर्डर करने के लिए रेडी हूं। लेकिन जो चीज मेरा साथ रहेगा उसके लिए कुछ करने के लिए रेडी नहीं हूं, कुछ भी नहीं करना चाहता हूं। और अपने आप को मैं बोलता हूं मैं ज्ञानी हूं, उससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं है। क्योंकि जो करना चाहिए वो हम लोग करते नहीं, जो करना नहीं चाहिए उसके लिए होल जीवन, पूरा जीवन दे देते हैं। तो वही पाठचक्र है। तो ये कैसे शुरू करेंगे? हर वीक में 1 घंटा आप लोग एकत्रित रहेंगे, घर का जो आदमी है एकत्रित रहेंगे, पास पड़ोस को बुलाएंगे, बुलाकर ये माताजी और श्री अरविंद का जो चीज है सरल भाषा में, ऐसा नहीं कि वो जैसा है ऐसा पढ़ लेंगे तो पहला बार आएंगे, दूसरा बार आएंगे, तीसरा बार बोलेंगे नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप इतना हाई वर्ड बताते हैं ना, ऊपर से चले जाएगा। हाँ, आप पहले श्री अरविंद का, माता जी का जो चीज डाइजेस्ट कीजिए और सरल ढंग से दूसरे को बताइए, तब ये काम बढ़ेगा। नहीं तो क्या होता है, जनरली क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा आदमी बहुत कुछ पढ़ते हैं और डिस्कशन नहीं करते हैं। जो बीच में जो बेचारा सरल आदमी आ गया पड़ोस से, वो बोलेगा इधर क्या हो रहे हैं, चल देने से अच्छा है, वो चले जाते। एक बच्चा को पूछा गया पाठचक्र क्या है, वो बोल रहे हैं जहां बहुत बड़ा बड़ा आदमी कुछ बड़ा बड़े बुक पढ़ रहे हैं और ऐसा ऐसा हो रहे हैं,
कि वो देख रहे हैं और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पाठचक्र का मतलब है जिसका कैपेसिटी हो माताजी और श्री अरविंद का राइटिंग्स का अंदर में जाएगा, हर चीज को सही ढंग से समझेगा, लेकिन जब बताएगा वो लोग जैसे समझेंगे वैसा बताना है। आप पीजी करते होंगे, लेकिन नर्सरी में अगर टीचर है तो नर्सरी बच्चे को जैसा समझ में आएगा वैसा बताएंगे ना, पीजी कोर्स बताएंगे, है? तो क्या होगा बच्चे का? तो ये काम हम लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग है पढ़ते नहीं है, गंभीर में नहीं जाते, इधर उधर करते हैं, बोल देते हैं, अच्छा चीज बोलते हैं, लेकिन संपर्क नहीं रहता है। और जो लोग पढ़ते हैं वो सरल भाषा से बताते नहीं, तो क्या होता है, हमारा गैप पड़ जाता है। इसलिए श्री अरविंद का अनुष्ठान ज्यादा से ज्यादा व्याप्त नहीं हुआ। तो ये पाठचक्र का एक काम है। जिसका पास में एक कैपेसिटी है वो अंदर में जाएगा माताजी और श्री अरविंद का जो राइटिंग्स है, लेकिन सबका पास जब पहुंचेगा दिल को टच करना पड़ेगा, उनका दिल से दिल मिलना पड़ेगा, तब ये काम आगे जाएगा। ये पहला फेज है। दूसरा फेज है, मैं बोल रहा हूं कि चारों तरफ में घूमना है। हर आदमी को पता चलना है कि माताजी और श्री अरविंद पृथ्वी पृष्ठ में आया है, इतना बड़ा काम किया। बहुत लोग को पता नहीं है कि माताजी श्री अरविंद आकर इतना काम किए। माताजी श्री अरविंद के बारे में पता नहीं है, इसलिए पता नहीं हम लोग के लिए। हम लोग जहां कर रहते हैं वहीं रह जाते हैं, स्वार्थपर हो गए हम लोग। जिस चीज को लेकर हमारा जीवन धन्य हो गया, दूसरों को बताएंगे नहीं बताते। मैं जब मुंबई गया था बहुत साल पहले, बहुत डिफिकल्ट हुआ था मुझे ढूंढने के लिए जो रिलीफ सेंटर चर्च गेट के पास में था। वो भी बहुत बड़ा बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग का थर्ड फ्लोर या सेकंड फ्लोर में है। तो पहला जब गया, वो जो वॉचमैन था उनको मैं पूछा, श्री अरविंद रिलीफ सेंटर इधर है क्या? उन्होंने ऐसा सोचा। श्री अरविंद पहले थे, अभी ट्रांसफर होकर चले गए। वो सोचा कोई एक आदमी है श्री अरविंद, वो पहले थे इसमें, अभी ट्रांसफर होकर चले गए। मुझे दुख लगा कि अभी तक पता नहीं है श्री अरविंद आए हैं पृथ्वी पृष्ठ पर, इतना बड़ा काम किए हैं, किसी को पता नहीं है कि इतना बड़ा काम हुआ है। इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? हम लोग रेस्पॉन्सिबल। हम लोग हमारा घर से बाहर नहीं निकलते हैं, पड़ोस घर में जाकर बताते नहीं, दूसरा जगह में नहीं बताते। बताने के बाद वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे उनका है, बताना तो चाहिए ना। वो चीज हम लोग करते नहीं, और बताते हैं तो इतना बड़ा बड़ा चीज बताते हैं, वो बोलते हैं नहीं मुझे जरूरत नहीं। सिंपल वे में हर आदमी का पास पहुंचना है। जब ये दलाई लामा आए थे माताजी के पास, पूछा था कि तिब्बत में करप्शन कैसा कंट्रोल होगा और कब वो इंडिपेंडेंट होगा, तो माताजी बोले स्प्रेड श्री अरविंद। आप पढ़िए एजेंडा में है, स्प्रेड श्री अरविंद। श्री अरविंद को अगर स्प्रेड करें, अरे वो तो पूछ रहे हैं कि करप्शन कैसा जाएगा। माताजी बोलते कि एक करप्शन का एक ऑफिस खोलो और पुलिस का जैसा कंट्रोल करो, जो करप्शन, वो नहीं बोले कुछ। वो बोल रहे कि स्प्रेड श्री अरविंद। क्यों? अगर श्री अरविंद चारों तरफ में स्प्रेड हो गए हैं तो अतिमानस शक्ति क्रिया करने के लिए सहज हो जाएगा। अतिमानस अगर क्रिया करने के लिए सहज हो जाता है तो करप्शन अपने आप, फ्रीडम अपने आप आएगा, क्योंकि अतिमानस शक्ति का पास ये डिवीजन नहीं रहेगा। तो ये स्प्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्रेड करना है, हम लोग को समय निकालकर ये सब काम करना है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि जो इंटरेस्टेड है उन लोग को संगठित करना है। स्टूडेंट्स को अलग से, डॉक्टर्स को अलग से, इंजीनियर्स को अलग से, क्योंकि उनका हिसाब से उन लोग को इंस्पायर करना है कि हर काम में वो आएंगे ना। कोई भी काम तो हमारा जो पाठचक्र का अंदर से बहिर्भूत नहीं है, सब है।
तो अगर इंजीनियर है, इंजीनियर का हिसाब से उन लोग का लॉजिक है, उन लोग का वे ऑफ टॉकिंग है, वो उन्हीं हिसाब से मास्टरी और उनका एक्सेप्ट करेंगे। डॉक्टर वो जो ट्रीटमेंट का हिसाब से मास्टरी और उनका एक्सेप्ट करेंगे। कलाकार कला का हिसाब से मास्टरी। तो ये सब ग्रुप डिफरेंट ग्रुप्स बनेगा और ये सब ग्रुप से निकलेंगे। बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बाद में बनना है, फैक्ट्रीज बनना है, ये सबसे आएंगे, वो मिलकर काम शुरू करेंगे। उसका बाद नोस्टिक सोसाइटी फॉर्मेशन होगा, जो अतिमानव शक्ति डायरेक्टली काम करेगा और अतिमानव जन्म लेगा। ये है पटचक्र। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यंगर जनरेशन को इन्वॉल्व करना, क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर मना किया है, बहुत कुछ आपका स्टोरी, आप लोग का स्टोरी जरूर होगा। इतना भी ओल्ड जनरेशन है, 10-12 स्टोरी तो आपका पास रहेगा। मैं नहीं कर पाऊंगा, ये है, वो है, वो है, वो आप नहीं कर पाएंगे, आप तो प्रेरित कर पाएंगे यंगर जनरेशन को। आप देखिए आज यंगर जनरेशन आए नहीं, क्यों आए नहीं? हम लोग काम नहीं किया इसके ऊपर। मैं हर जगह में जाता हूं, एक ही चीज बोलता हूं, यंगर मास कहाँ है? वो लोग नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? हम लोग उनका पास नहीं जाते हैं। वो क्यों नहीं आएंगे? उनका अंदर में क्या पॉसिबिलिटी नहीं है? हमारे अंदर में जैसा पॉसिबिलिटी उनका अंदर में है, लेकिन उनका भाषा से हम लोग बोल नहीं पाते हैं। वो जो अभी जो मॉडर्न लैंग्वेज उन लोग का है, वो जिस हिसाब से जीते हैं, उस हिसाब से हम लोग को उनका पास पहुंचना है। अगर मैं अपना हिसाब से जाऊंगा तो वो समझ नहीं पाएंगे। मैं अगर 1984 का स्टोरी बताऊंगा, फिल्म स्टोरी, वो बोलेगा बोर लगता है, क्योंकि वो जनरेशन गैप है ना, उनको कैसा अच्छा लगेगा? तो हम लोग उनका पास पहुंचना है, संगठित करना है, यंगर मास को इन्वॉल्व करना है। ये यंगर मास आगे ले जाएंगे ये काम को। ये पाठचक्र का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यंगर मास को आप इन्वॉल्व कीजिए, काम कीजिए। आप अगर नहीं कर पाते हैं तो ठीक है, लेकिन दूसरों को इंस्पायर करने में प्रॉब्लम क्या है? दूसरों को हेल्प करने में क्या प्रॉब्लम है? सपोज वो बोलेगा मैं काम करूंगा लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, ले जाओ मेरा पैसा। ये पैसा क्या होगा? मैं तो कुछ दिन के बाद चले जाऊंगा, लेकिन पैसा क्या होगा? कोई पैसा दे देगा, कोई कुछ दे देगा, कोई प्रेरणा दे देगा, तो वो लोग काम करने के लिए आगे जाएंगे, तभी काम बढ़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हर संस्था अपना काम बढ़ाता है, हमारा काम इतना बढ़ा नहीं। यही कारण है कि हम लोग रह जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं माता जी ये सब नहीं चाहते हैं, प्रचार नहीं चाहते हैं। मैं बोल रहा हूं कि आप पढ़िए ना, कहीं पे एक चीज पढ़ लिया तो उसको फाइनल बोल दिया। किसी को माता जी क्या बोले हैं? माता जी इसलिए बोले हैं, श्री अरविंद को अगर सही में समझाने के लिए चाहोगे तो एक जगह में एक चीज बताए हैं, दूसरा जगह में उसका अपोजिट चीज बताए, तीसरा चीज में और कुछ बताए। ये सबको मिलाकर हार्मोनाइज कर तुम्हारा चेतना में डाइजेस्ट करो, उसका बाद तुम माता जी और श्री अरविंद का बात बोल सकते हो। उससे पहले तुम रिलीजन क्रिएट कर देते हो, क्योंकि एक पार्ट को लेकर बोलते हैं माता जी ये बोले, दूसरा आदमी बोलेगा नहीं ये ऐसा बोले, तो अपना अंदर में युद्ध हो जाता है। वो नहीं है। माता जी का, श्री अरविंद का राइटिंग से परस्पर विपरीत हो सकता है, कंटेस्ट का ऊपर निर्भर करता है। जैसा विद्युत शक्ति है, हीटर में अगर आ गया तो गर्म हो जाता है, हाँ, कंटेस्ट का हिसाब से। हाँ, अगर आप फ्रिज में डाल दिया तो वो ठंडा हो जाता है, कंटेस्ट अलग है। तो ऐसा ही माता जी और श्री अरविंद का जो राइटिंग्स है, डिफरेंट कंटेस्ट में डिफरेंट चीज बताए। आप एक चीज को लेकर बता नहीं पाएंगे कि माँ ये नहीं चाहते हैं, कि माँ यही चाहते हैं। ये गलत चीज है। उसके बाद का प्रश्न है, जब मैं अकेला होता हूं तो मेरे दिल में अभिप्सा, शांति और संभाव की गहरी भावना होती है। हालांकि जब मैं काम करने के लिए बाहर निकलता हूं, दूसरों से बातचीत करता हूं या दुनिया से जुड़ता हूं,
तो ये भावनाएं फीकी पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? When I am alone, I feel deep sense of aspiration, peace and equanimity in my heart. However, when I step out to work, interact with others or engage with the world, these feelings seem to fade. Why does this happen? इसलिए होता है कि हमारा प्रिपरेशन इतना बड़ा चीज करने के लिए नहीं हुआ है। जैसा एक कार में अगर मैं ट्रक में जितना लोड है उस कार का अंदर में भर दूंगा तो कार आगे कैसे जाएगा? वो पैसेंजर के लिए एक कार बनाया है, लोड नहीं ले सकते, उसको चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग जो है छोटी छोटी काम के लिए हम लोग रेडी है, बहुत बड़ा काम जब आ जाता है डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो इसीलिए प्रिपरेशन जरूरत है। धीरे धीरे हम लोग शुरू करना पड़ेगा कि बाहर को जब हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, बाहर का लोग साथ बातचीत कर रहे हैं, तब उनका प्रभाव जो आता है उससे कम डिस्टर्ब कैसे होंगे, उसका तरीका माताजी बताएं। रिमेंबर मी ऑलवेज व्हाइल यू आर टॉकिंग विथ अदर्स। माताजी बोल रहे हैं कि तुम जो दूसरों के साथ बात कर रहे हो तुम मुझे याद करो। तो क्या होगा कि उनका जो डिस्टर्बेंस तुम्हारे ऊपर इतना हावी नहीं रहेगा। जब दूसरों के साथ काम कर रहे हो, हर जगह में तो इधर उधर काम होता है, उस समय तुम अपने आप को अंदर से बोलो कि मैं इसमें शामिल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। अपने आप को तैयार करो। क्रिएट योर ओन स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर इन द कलेक्टिविटी। कलेक्टिविटी में तुम अपने आप का स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में सुरक्षित रखो। अगर कलेक्टिविटी का थॉट में तुम चले जाओगे तो तुम्हारा जीवन दो पार्ट हो जाएगा। एक है पाठचक्र में बहुत अच्छा बात बोलते हो, ऑफिस में दूसरा जीवन देते हो। अगर कोई आपको घुस दे दिया तब आपको पाठचक्र याद नहीं रहता है, तब आप सोचते हो कि देखो मेरा बेटी है शादी करने के लिए, मेरा बेटा है उसको नौकरी नहीं मिला और मेरा रिटायरमेंट और 3 साल है, अभी अगर पैसा नहीं लूंगा तो बाद में मुझे पैसा कौन देगा। ये सब पाठ्यक्रम पुस्तक में है क्या? नहीं है। लेकिन वो सब आएगा उनका पास उस समय और वो उसको बोलेगा प्रैक्टिकल। अगर अंदर से कुछ बोलेगा विवेक जो है वो बोलेगा अरे तुम क्या कर रहे हो, हाँ ये सब करना नहीं चाहिए। उसको हम लोग बोलते तुम यहां मत आओ, पाठचक्र में आ जाओ, यहां दूसरा चीज चल रहा है, तुम्हारा फील्ड नहीं है। हम उसको भगा देते हैं। हमारा जो विवेक है जो सही बात बोलते हैं उसको भगा देते हैं। तो ये डबल लाइफ से मुक्त होना है। तब जहां पे भी आप जाइए आपका ओरिजिनलिटी रहेगा। नहीं तो ये कलेक्टिविटी का जो डिफरेंट डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस है ना, उसमें कहां आप कब चले जाएंगे पता नहीं। हर टाइम माता जी के साथ कनेक्टेड होकर रहो। माता जी फिर भी बोल रहे हैं कि जब सुबह उठते हो पहला मुझे याद करो। हम लोग किसको याद करते हैं? रात में जिसका साथ झगड़ा हुआ था उसको याद करते हैं। सुबह उठने से पहले क्या कहां खत्म हुआ था कल का झगड़ा, वहां अभी वहीं से शुरू कर। हम लोग ऐसा है, सुबह जब उठते हो तब नया जीवन शुरू करो, अतीत का चीज भूल जाओ, नया जीवन शुरू करो माता जी का साथ। जब ब्रश कर रहे हो ना सोचो कि माता जी का जो टूथ को ब्रश कर रहे हो तो कैसा करोगे तुम। जब खा रहे हो ना तुम्हारे अंदर में माता जी खा रहे हैं ऐसा सोचो। जब नहा रहे हो ना माता जी को नहा रहे हो, ये माता जी का बॉडी है मेरा नहीं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में भी आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बोले कि जरूरत से ज्यादा बात मत बोलो, वहीं से प्रॉब्लम आ जाता है। जरूरत से ज्यादा बात मत बोलो, ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है। आप देखिए ट्राई कीजिए। अब जहां भी शुरू करते हैं, कहां से शुरू करते हैं कहां पहुंचेंगे पता नहीं आपको। वो चले जाते हैं कहां पे, झगड़ा होकर आ जाते हैं। छोटी सी चीज में तो बड़ा चीज हो जाता है ना। बड़ा चीज अपने आप नहीं होता है, छोटी सी चीज से शुरू होता है।
तो ये काम आप अगर करेंगे, जितना जरूरत है उससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। अगर समय मिल गया तो माता जी और श्री अरविंद का पुस्तक पढ़िए, दूसरा जगह को जाकर पाठचक्र कहिए। कितना काम है हमारे पास, इधर उधर का बात करने के लिए समय कहाँ है हमारा। ये सब प्रैक्टिस कीजिए, तो ये जो दुनिया है, दुनिया में भी आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। शायद समय हो गया, किसका अगर कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग खत्म करेंगे। Pardon me, can I ask two simple questions? The first one is, I'm for all the people. I spend my days among the students. You can imagine. I want to know first, what is yoga in the modest life? And the second question is, how to begin yoga for the very, very common people. That is my students and those who are not in the line, just hearing about the mother and theory, but not quite conscious of their teachings or whatever. Thank you. योगा का मतलब हमारा जो ओरिजिन है उसका साथ संपर्क रखना है। सूर्य है, उनका चारों तरफ में जो प्लैनेट्स घूमते हैं, ग्रह, उनका कनेक्शन सूर्य के साथ है। अगर सूर्य के साथ कनेक्शन नहीं है तो क्या होगा, ये ग्रह को सब इधर उधर हो जाएंगे। ऐसा ही भगवान का साथ, भगवान हमारा केंद्र बिंदु है, उसका साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना योगा है। योगा मीन्स युक्त है, संपर्क स्थापन करना है। हमारा जो केंद्र बिंदु है भगवान, हमारा, हम सबका केंद्र बिंदु है भगवान। भगवान का साथ जोड़ना, उसको बोल जाते हैं योगा। ये कैसे शुरू करेंगे? ये शुरू करने का बहुत इजी तरीका है कि भगवान का नेचर क्या है, वो नेचर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक छोटा सा नेचर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। भगवान सबको प्यार करते हैं। तो बच्चे लोग का बोलेंगे, अगर भगवान को जानने के लिए चाहते हो तो तुमको सबको प्यार करना पड़ेगा। मित्र को तो प्यार करते हैं हर आदमी, क्योंकि उनसे संपर्क है। शत्रु को कैसे प्यार करेंगे? सबको मीन शत्रु भी आ जाता है ना, शत्रु को कैसे प्यार करेंगे? तो मुझे एक बच्चा ने पूछा था कि मैं शत्रु को कैसे प्यार करूंगा। मैं बोला, शत्रु तुम बोलते हो लेकिन वो सही मित्र है तुम्हारा। कैसा? तुम्हारा जो जो गुण है, तुम्हारा मित्र जो है वो बोलेगा नहीं, तुम खराब सोचेगे इसलिए बोलेगा नहीं, जो दुर्गुण है। तुम्हारा शत्रु है वो तुम्हारा दुर्गुण को सब बता देगा। अगर तुम सही में, सही स्पिरिट में उसको एक्सेप्ट करोगे तो जल्दी तुम चेंज हो जाओगे। तो वो हेल्प किया है तुमको जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए हेल्प किया है। शत्रु और मित्र कोई भी नहीं है। हर आदमी को हमारा सामने भगवान फिक्स किए हैं कि उनका थ्रू में मैं फायदा में रहूंगा। तो कनेक्शन तब होगा जब सबका साथ मेरा रिलेशन, जो मुनि ऋषि का था, उनका प्रार्थना में नहीं था कि मेरा परिवार कैसा खुश रहेंगे, मेरा बच्चा कैसा होगा। उनका प्रार्थना था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। अंतरिक्ष शांति का बात बोल रहे थे हम लोग। अंतरिक्ष के बाद मैं कुछ आदमी को कुछ लोगों को पूछ रहा था, आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो? बोला, हमारा परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। पड़ोस के लिए? कहाँ समय है भाई, इतना तो प्रार्थना कर रहे हो। भगवान बोलेंगे कि इतना कर रहे हो, फिर ये पड़ोस के लिए कौन प्रार्थना करे, देश के लिए? ये सब नहीं होगा ना। मैं बोल रहा हूं रिवर्स गियर से प्रार्थना करो। समग्र पृथ्वी का शांति के लिए प्रार्थना करो। तो उसमें तुम्हारा फैमिली आ गया कि नहीं आ गया, तुम आ गया कि नहीं आ गया, तो कितना इजी है।
तो सबको इन्वॉल्व करना इजी है, लेकिन हम लोग सोचते हैं क्यों मेरा पड़ोस को लिए मैं क्यों प्रार्थना करूं, वो क्या मेरे लिए प्रार्थना करता है क्या? ये सब हमारा नैरोनेस है। माता जी बोल रहे हैं लव का पहला इफेक्ट है जो नैरोनेस है। मैं उनका घर जा, मैं आप मुझे पूछेंगे उनका घर क्यों नहीं गया, उनका शादी था, तो मैं बोलूंगा वो क्या मेरा बेटा का शादी के लिए आया था क्या, मैं क्यों जाऊं ना, उनका बेटा को भेजा था वो ना, तो मेरा बेटा जाएगा। वो 100 रुपया दिया था तो ये 101 देगा। आप लिस्ट रखते होंगे घर में कौन कितना दिया है उस हिसाब से आप रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। वो प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब कुछ भी चिंता मत करो, वो ही इज ए पार्ट ऑफ यू, टोटलिटी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू। ये बच्चे लोग को समझाना है, वही योग है। योग का मतलब सबका साथ केंद्र बिंदु को साथ जोड़ना है। पहला चीज अपना सोर्स को साथ, वो जिसको हम लोग भगवान बोलते हैं, वो सोर्स से शुरू होता है सामग्रिकता, टोटलिटी, इसको योग बोलते हैं। Just to for the students, just to begin the beginners, how to begin the yoga for the very common people. हाँ, वो बात मैं बोल रहा हूँ। वो कैसे शुरू करेंगे, उनसे शुरू करना है। जब एक बच्चा हमारा घर मेरे पास आता है, मैं ये नहीं शुरू करता हूँ भगवान ऐसा है भगवान ऐसा है, मैं शुरू करता हूँ तुम आज क्या खाया है। देखिए शुरू होता है उनसे, भगवान से नहीं, उनसे शुरू होता है। तो वो समझता है कि ये मेरा इंटीमेट फ्रेंड है, तब वो बोलने लगता है। जब बोलने लगता है, अगर वहां पे कुछ माताजी का चीज बोलने के लिए मेरा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उनको प्रेरणा दे देता हूं, तो धीरे धीरे वो माताजी का प्रति आकर्षित हो जाता है। मेरा याद है एक बार मैं एक स्कूल को गया था, वहां एक जो बच्चा का जो माँ है वो कंप्लेन किया था कि ये कुछ पढ़ता नहीं है, हर टाइम क्रिकेट खेलता है, मैथमेटिक्स तो कुछ पता नहीं उनको। तो वो बच्चा बैठा था, मैं बोला आज क्रिकेट मैच किसका साथ है। वो खुश हो गया कि पहला बार किसी ने उसको पूछ रहे हैं जो उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अभी तक क्रिकेट का बारे में बोलने से वो गाली ही सुनता था। पहला बार मैं पूछ रहा हूं आज किसका साथ क्रिकेट मैच था, तो बोला आज का इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का था। तो तेंदुलकर कितना स्कोर बनाया ना 40 बनाया, और दूसरा आदमी कितना बनाया ना 50 बनाया, दोनों मिलकर कितना बनाया ना 90 बनाया। मैं बोला मैथमेटिक्स तो हो गया। आप लोग क्या बोलते हैं, XYZ बोलते हैं, उनको बोर लगता है। उसको अगर तेंदुलकर और उनका जो प्रेम चीज है उसको अगर बोल देते हैं तो वो समझ वो उनको पता नहीं है वो मैथमेटिक्स कर रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स कर रहे हैं। तो वैसा ही शुरू करना है कि वो जिस पॉइंट में है वही पॉइंट से हमको आगे लेना है। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जिस पॉइंट में वहां से शुरू करते हैं तो उनको इम्प्रैक्टिकल लगता है। स्टार्ट फ्रॉम वेयर ही इज, जो जहां पे है वहीं पे शुरू करो। तो उनको स्टडी करो ना, उनका साइकोलॉजी स्टडी करो ना, वो क्यों दुख में बैठे हैं उनको पूछो ना। वो बोलेगा आज मेरा भाई ने ऐसा बोला कि ऐसा बोला कि ऐसा, तब आपको मिल जाएगा कुछ सूत्र, वो सूत्र के हिसाब से उनके पास वो शुरू होगा, अननोइंगली शुरू होगा, वो धीरे धीरे आकर्षित हो जाएगा। अगर आप फॉर्मेलिटी के हिसाब से जाएंगे तो उनका अच्छा नहीं लगेगा।